हेलो 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 हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th के सम्स कर रहे हैं। आई होप आप मुझे जानते हो, मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आपने लेक्चर 1 2 3 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है, वरना लेक्चर 5 में आपकी गाड़ी अटक सकती है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 विच इज़ प्रूविंग क्वेश्चंस, प्रूविंग सम्स करने जा रहे हैं हम। ओके, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस करेंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 ओके ऑफ चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रूविंग क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान है, प्योरली बेस्ड ऑन फार्मूला है। अगर अभी तक आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो आपको फार्मूलाज नहीं पता चलेगा, और फार्मूला नहीं आया तो कैसे कर पाओगे यार। तो पहले जाके फार्मूला को सही कर लेना लेक्चर 1 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो है प्रॉब्लम सेट 6 में से प्रूविंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूविंग द फॉलोइंग और प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, मुझे नहीं लगता अभी किसी को डर लग रहा है प्रूविंग सम से, वरना बच्चे बहुत डरते हैं प्रूविंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे रूल नंबर 1, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस। रूल नंबर 2, इफ देयर इज अ स्क्वायर रूट, रैशनलाइज। रूट नंबर 3, if you have term raised to 4, write term square the whole square. If it is term raised to 6, write term square the whole cube. Rule number 4, if you have a upon b is equal to c upon d, then apply theorem on equal ratio. ये सारे रूल्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है, लेक्चर 3 या 4 में आप ज़रूर जाके देखिए, और उन रूल्स के बेसिस पे ही हम लोग ये सम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रूविंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप देखिए, इस तरफ पूरा फार्मूला है, यू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यू हैव रिलेशन फार्मूलाज, तो इन्हीं को लेकर हमें इनको सॉल्व करना है। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ओके, जो बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, प्रूविंग सम्स बहुत आसान होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। वी स्टार्ट विद द LHS, राइट, विच इज सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एंड देन यू हैव सीक थीटा प्लस टैन थीटा। आपको प्रूव करना है दैट ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो रूल नंबर 1 बहुत बार काम आता है। रूल नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस। तो आप देखो, आपको कन्वर्ट करना है किस किस को? कोसीक, टैन और सीक, इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो सीक आप थर्ड लेटर टेक्निक को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल कॉस का है, ये तो ऑलरेडी साइन है, इसको वैसे ही रखते हैं। इसको मैं लिखूंगा 1 बाई कॉस, राइट, और यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन बाई कॉस। टैन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने लगाया, ये देखो यहाँ पर है, राइट, ये दोनों फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। तो ये जो है ना 1 बाई कॉस, इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं, ये 1 बाई साइन, वैसे 1 माइनस साइन रहेगा। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो लिख देते हैं कॉस थीटा, और इधर लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको अगर मैं एक साथ कर दूं तो ऊपर आप देख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर तक आया सबको समझ में? ठीक है, अब अगर आप देखो तो आप बोलोगे सर ये a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है मुझे, क्या आपको दिख रहा है? a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका बताओ मुझे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही अगर मैं अप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे बताओ 1 स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर आप नोटिस करो, इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं मैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज योर व्हाट? RHS। आया समझ में? तो हमने LHS लिया, हमने इसको कन्वर्ट किया 1 बाई कॉस, इसको किया 1 बाई कॉस, इसको लिखा साइन बाई कॉस। फिर हमने इन दोनों को तो कॉपी किया वैसे ही, इसको डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख के न्यूमरेटर को एक साथ क्लब कर दिया। फिर हमने देखा ये a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्म है, ये हो गया डिनोमिनेटर का कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर गिव्स यू व्हाट?
इट गिव्स यू कॉस स्क्वायर, तो आपने कॉस स्क्वायर लिखा, नीचे कॉस स्क्वायर है, कैंसिल किया तो आपको मिला 1, और वही तो आपको प्रूव करना था, तो आपको मिला LHS इज इक्वल टू RHS। आया सबको समझ में? ये बहुत ही आसान सम। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्या आप रियलाइज कर पा रहे हैं? अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखो ध्यान से और पिछले क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन देखो, दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, 1 माइनस साइन सीक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 माइनस साइन सीक थीटा प्लस टैन थीटा। कैन यू मेक मैच? इसमें ये पीछे लिखा है, ये आगे लिखा, ये पीछे, ये आगे है, बस इसी को उन लोग ने स्वैप कर दिया, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन बन गया, राइट? तो सॉल्विंग भी कुछ वैसे ही है। कुछ हिंट मिला? चलो बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। LHS लेते हैं, सीक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। रूल नंबर 1 क्या करो, कन्वर्ट कर दो इसको 1 बाई कॉस, थर्ड लेटर देख के इसको लिखेंगे साइन बाई कॉस, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया बताओ मुझे? बिल्कुल सही, हमने ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे, ये लाइन थोड़ा सीधा होना चाहिए, ओके। तो इसको हमने एक बार लिख दिया और ऊपर लिखा 1 प्लस साइन थीटा और इधर है 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं न्यूमरेटर को साथ में कर दूं ऐसे, तो ये आप देख पाओगे कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। कौन सा आइडेंटिटी फॉर्मूला याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या? a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना, यही होता है ना। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, इक्वल टू डाल के यहाँ पे भी हमने वही किया। समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? पक्का? और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया ना, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन कॉस थीटा। आप मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? यू नो, मैंने बताया था, ये हर लेक्चर में ही मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको स्क्वायर दिखे ना, आपको बहुत एक्साइटेड हो जाना चाहिए, बिकॉज आप यूज़ कर पाओगे आइडेंटिटी फार्मूला। तो वही हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। तो ये एक एक कॉस कट गया, तो आपको मिला कॉस थीटा विच इज़ योर RHS। कैन एवरीबडी सी दैट? समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे थोड़ा कंजेस्ट कर दिया क्या? समझ में आ गया क्या सबको? हाँ, समझ में आ गया क्या सबको कि मैं इसको इधर लाइन ड्रॉ करके इस तरफ लिखूं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये समझ में आ गया ना। इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, 1 स्क्वायर को 1 लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, कॉस और कॉस कट किया तो एक कॉस बच गया विच इज़ योर RHS। तो ये रहा आपका RHS रेडी, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। अगर आप पिछले सम को देखो तो पिछले सम का ये जो पोर्शन था ना सॉल्यूशन का, वही का वही तो हमने किया है यहाँ पर। कैन एवरीबडी सी दैट? वही का वही तो यहाँ पर हुआ है, राइट? बिल्कुल वैसे का वैसे ही हुआ है, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, यस। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड एंड प्रूव्ड, ओके। आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वाओ, इतना आसान क्वेश्चन, इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं सॉल्व किया। क्या बोलते हो? सही बात है? आसान है कि नहीं है? कभी भी आप है ना, सम शुरू करने से पहले एक बहुत खास हिंट बताता हूँ मैं आपको। सम शुरू करने से पहले सम आए या ना आए, आपको बोलना चाहिए बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी। ये बोलते ही है ना, आपका माइंड जो है ना वो काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप बोलते हो ना सम देख के बहुत टफ है, तो ऑटोमेटिकली दरवाजे बंद हो जाते हैं सॉल्यूशन के। तो कभी भी, ठीक है, ये एक लाइफ लेसन है कि कभी भी आप कोई प्रॉब्लम में आ जाओ तो पहले बोलो कि अरे ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपने माइंड को आप ट्रिक करो। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर C है, यहाँ पर S है, तो कैन वी कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सीक को क्या लिख सकते हैं, ये देखो 1 बाई कॉस, और कोसीक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन। तो यहाँ पर वही करते हैं, इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा।
अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डिनोमिनेटर में होगा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। इसको एलसीएम भी बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए एलसीएम, राइट। अच्छा, अब आपने देखा स्क्वायर, जैसे ही आपने देखा स्क्वायर मैंने कहा आपको एक्साइटेड हो जाना चाहिए। आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए? इट इज़ 1, राइट। तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को अलग अलग दे दो, मतलब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर कर दो। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर फिर से अगर आप रिवर्स कर दो तो ये बन जाएगा सीक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर बन जाएगा कोसीक स्क्वायर थीटा। इफ यू सी दिस इज योर RHS, कैन एवरीबडी सी दैट, राइट। तो ये पहले एडिशन में था, फिर आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में लाया, बिल्कुल ऐसे। कैसे किया, समझ में आया क्या सबको? बताओ, समझ में आया क्या सबको? यस, बहुत आसान था। आपने सिंपली क्या किया, इनको कन्वर्ट किया साइन और कॉस में, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी का रिलेशन, लेक्चर 1 देखना मत भूलना, समझ में आएगा फॉर्मूला। फिर आपने इसको एलसीएम ले लिया या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी आप बोलो। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया। फिर आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करते ही इनको फिर से आपने सीक और कोसीक में कन्वर्ट कर दिया, एंड देयरफॉर यू गेट द RHS। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। बहुत ही आसान सम, 1 2 3 4 स्टेप में सम कंप्लीट, डन एंड डस्टेड। ओके, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आप अगर देखो, इसमें LHS दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आपको चाहिए कोसीक स्क्वायर माइनस सीक स्क्वायर। तो आप सोचो कि कॉट और कोसीक या फिर टैन स्क्वायर और सीक स्क्वायर ये कैसे आ सकता है? क्या इसके लिए मुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या क्या कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला है? स्क्वायर देखते ही है ना आपका दिमाग एकदम तैयार, जैसे कान खड़े हो जाता है ना, वैसे आपका दिमाग एकदम तैयार, अलर्ट हो जाना चाहिए कि अरे यार स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि नहीं? तो लगाते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं कॉट स्क्वायर निकालूँ, 1 को इधर डाल दूँ, तो कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। वैसे इस 1 को इधर डाल दूँ तो सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर थीटा को। तो मैं यही करूँगा, मैं लिखूँगा कॉट स्क्वायर को कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इसको लिखूँगा सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइडेंटिटी डाल दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सीक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो मिला कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस सीक स्क्वायर थीटा, विच इज़ योर RHS। वाओ, तो ये मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन रिपीट करना मत भूलना एग्जाम में, देयरफॉर लिख के इसको वापस से पूरा नीचे लिख देना चाहिए, और तब जाके आपका हेंस प्रूव्ड हो जाता है। इज एवरीबडी क्लियर? तो हमने किया कुछ नहीं है, हमने सिर्फ आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाया। कॉट स्क्वायर इज कोसीक स्क्वायर माइनस 1 एंड टैन स्क्वायर इज सीक स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और ये आपका आंसर रेडी। सिंपल है ये, एब्सोल्युटली सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पर अगर आप देखो LHS में है tan रेज टू 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इधर क्या करें, रेज टू 4 है तो आप बोलोगे सर आपने कहा था टर्म स्क्वायर द होल स्क्वायर, वाई नॉट, कर सकते हैं। पर यहाँ पर दोनों लाइक टर्म्स है, सेम टर्म्स है, एक का पावर 4 है, एक का स्क्वायर है। कैन वी टेक कॉमन? सोचो, क्या हम इस tan स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से? तो tan स्क्वायर को अगर मैंने दोनों में से कॉमन निकाला, इधर 4 बार है, इधर 2 बार है, तो 2 बार को कॉमन निकाला तो इधर 2 बार बच जाएगा ना, और इधर तो 1 बचेगा क्योंकि ये पूरा tan स्क्वायर बाहर आ गया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब स्क्वायर है तो आप सोचो आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है मेरे दोस्त? 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख दो सीक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड।
अब आपको राइट साइड में सब कुछ सीक स्क्वायर में चाहिए ना, राइट साइड में अगर आप देखो तो आपको सब कुछ सीक स्क्वायर में चाहिए, तो ये सीक स्क्वायर तो आ गया। अब क्या हम इस टैन स्क्वायर को सीक स्क्वायर कर सकते हैं? क्या हम इस टैन स्क्वायर को सीक स्क्वायर कर सकते हैं? क्यों नहीं। अगर आप ये 1 को इधर डाल दो तो आपको मिल जाएगा सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी लगाया मैंने यहाँ पर भी। अब इसको ब्रैकेट एक्सपैंड कर दो। ब्रैकेट एक्सपैंड करने का मतलब ये सीक स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1 को मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा सीक रेज टू 4 थीटा, सीक स्क्वायर इंटू सीक स्क्वायर 4 हो गया, माइनस सीक स्क्वायर थीटा, ये बना हमारा RHS। कैन एवरीबडी सी दैट? था कि नहीं मज़ेदार क्वेश्चन? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। आया मज़ा? क्या किया हमने? इन दोनों में से टैन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, इस पर लगाया आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला से, फिर हमने इस पर भी लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो दोनों पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के हमने टैन को पूरी की तरह पूरी सीक स्क्वायर में कन्वर्ट किया, पूरा का पूरा सीक स्क्वायर या सीक रेज़ टू 4 में कन्वर्ट किया, एंड हेंस वी गॉट द प्रूफ। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर, ठीक है। इससे आसान एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं हो सकता, राइट? ओके, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं to this next question. Question number 6 says 1 upon 1 minus sin theta. अरे यार पहले LHS तो लिख ले। हाँ ये रहा LHS 1 upon 1 minus sin theta plus 1 upon 1 plus sin theta। ठीक है, अब करें तो क्या करें इसका? ठीक है, क्या करें? स्क्वायर भी नहीं है, आप सेकेंडरी रेशियो भी नहीं है। कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई? कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इधर, ये इधर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो ये पहले इस तरफ 1 के साथ आएगा तो बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस ये पूरा उधर जाएगा तो बनेगा 1 माइनस साइन थीटा। समझ आ रहा है सबको ये? और ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई या LCM। अब ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर दो तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय नीचे 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 क्या आपको a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं ना। अब आप मुझे बताओ इस न्यूमरेटर में प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा काट दूं मैं? यस सर, बिल्कुल आप काट सकते हो। तो अपने पास बचेगा क्या? अपने पास बचेगा 2 अपॉन, ये 2 कैसे आया? 1 प्लस 1, और नीचे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो आइडेंटिटी, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट अबाउट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर? 1 अपॉन कॉस बिकम्स सीक, तो ये 2 बाहर रख के आप इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर कर लो, और 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सीक स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज हाउ यू गेट द RHS। सो therefore LHS इज इक्वल टू RHS। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ खास नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई है। LCM ले लो, ऊपर में आप देखो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। नीचे ध्यान देना है a प्लस बी ए माइनस बी विच बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। फिर 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है कॉस स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है। फॉर्मूलाज बाजू में ही है, तो आप इसीलिए मैंने वो बाजू में रखा है ताकि आप तुरंत देख के पहचानो किधर कौन सा फार्मूला लग रहा है, ठीक है। एंड देन आपने इस 1 बाई कॉस स्क्वायर को, ये देखो 1 बाई कॉस यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको आपने सीक लिख दिया, सीक स्क्वायर, और यही तो अपने को चाहिए था, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS इज प्रूव्ड। इज दिस क्लियर एवरीबडी? बहुत ही आसान जा रहा है ये लेक्चर, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप बोलोगे अरे सर आप तो बोले नहीं आ रहा है, ये क्या है? रेज़ टू 6 वाला क्वेश्चन आ गया, बट मैं आपको बताता हूँ इस सम को कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। इस सम को तोड़ेंगे नहीं, सीधा फोड़ देंगे। क्या करेंगे इस सम के लिए? एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला मैं आपको बताता हूँ।
ओके बहुत ही आसान फार्मूला मैं बताता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए इजी हो जाएगा फॉर दिस सम स्पेशली। तो शुरू करते हैं। इसका LHS अगर आप देखो, आप लिखो 6 रेज टू 6 सीक रेज टू 6x माइनस tan रेज टू 6x। अब ये मैंने आपको बताया था कि टर्म रेज टू 6 रहा तो क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए टर्म स्क्वायर द होल क्यूब, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा सीक स्क्वायर एक्स द होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, ठीक है। अब क्या हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है? बिल्कुल लगा सकते हो, पर मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट फार्मूला हम निकालेंगे अलजेब्रा से। आपने अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है, बिल्कुल। तो आपने वहाँ पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, बताओ मुझे। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, बिल्कुल, अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। यही फॉर्मूला है क्या, यही फॉर्मूला है क्या? 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, आई थिंक वो भी आना चाहिए बिकॉज तब जाके ये पूरा सॉल्व होगा। तो ये फॉर्मूला को मैं पूरा करता हूँ, अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ये है वो फॉर्मूला, ये है वो रामबाण फॉर्मूला, ठीक है, जिसकी मदद से आप ये सम को क्रैक करोगे, इस सम को फोड़ दोगे, राइट। फॉर्मूला क्या है? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ये कैसे समझ में आया पता है मुझे? यहाँ पे प्लस देखकर, आप देखो इधर भी प्लस आया, ठीक है। तो प्लस देख के मुझे समझा और 3 भी है, तो मुझे लगा कि अरे ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह बैठेगा। चलो इस सब में बैठाते हैं हम लोग। हाँ, अल्फा की जगह ये है, बीटा की जगह ये है, ठीक है। तो अल्फा इज सीक स्क्वायर एक्स, बीटा इज tan स्क्वायर एक्स। फिट करते हैं फॉर्मूला में, क्या होगा बताओ मुझे? सीक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, ये मैंने लिखा, प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा है सीक स्क्वायर एक्स, बीटा है tan स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा ब्रैकेट में बताओ मुझे? अल्फा माइनस बीटा, तो सीक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला में बिठाना है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ये चमका कि नहीं? ये है अल्फा, ये है बीटा, राइट। तो फॉर्मूला क्या था? अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब, यही रहा, देखो अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। फॉर्मूला में बिठा दिया हमने एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो एक बार हमने फॉर्मूला में बिठाया, अब करते हैं लास्ट स्टेप। 2 स्टेप में सम खत्म करते हैं। आप मुझे बताओ सीक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स या सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? इस tan स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आ जाऊं तो सीक स्क्वायर दिख रहा है क्या? येलो, यस, कैन यू सी येलो? रेड लेते हैं। सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैन एवरीबडी सी दैट? तो ये पूरा जो है ना, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 सीक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ये भी पूरा बन जाएगा 1, क्योंकि फॉर्मूला है ना, वहाँ पे मैंने लिखा है, देखो सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो अगर आप देखो एक मैजिक हो गया है। मैजिक ये है कि आपका सम जो है ना वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है एंड यू गॉट द RHS। कैन यू बिलीव? इन जस्ट 1 2 3 4 स्टेप्स यू क्रैक द सम। आपने 4 स्टेप में इस सम को पूरी तरह फोड़ डाला। पर मैं बताऊं ये कैसे फूटा? ये फूटा इस फॉर्मूला की मदद से, जो आपके अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप इस पर डालने जाते दूसरा फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो भी आंसर मिलता, बट बहुत लेंदी हो जाता। तो इसको मत यूज करो यार, इसको यूज करो, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे फिट भी करके दिखाया फॉर्मूला। फिट किया कि नहीं? मैंने किया ना। अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब इसका वैल्यू होता है 1,
इसका आइडेंटिटी फॉर्मूला से मिलता है 1, तो 1 क्यूब 1 होगा, ये 1 का कोई मतलब नहीं है, एंड व्हाट यू गेट इज नथिंग बट दी RHS। आया सबको समझ में ये? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है, इस फॉर्मूला से ये बहुत इजीली सॉल्व होता है। इस फॉर्मूला को मत यूज़ करो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें LHS लेते हैं विच इज tan थीटा अपॉन सीक थीटा प्लस 1। अब सीक थीटा प्लस 1 है और अपने को राइट साइड में चाहिए सीक थीटा माइनस 1, तो सर यार ये तो बहुत इजी है, क्या करना चाहिए बताऊं मैं आपको? इसमें आपको रैशनलाइज करना चाहिए। रैशनलाइज बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो प्लस है प्लस है प्लस है, तो आप -1 के साथ रैशनलाइज कर दो। फिर आप देखो न्यूमरेटर में आपके पास बचा tan थीटा सीक थीटा -1, राइट, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या लिखूं मैं a प्लस बी ए माइनस बी को? बताओ बताओ क्या लिखूं मैं a प्लस बी ए माइनस बी को? कैन आई राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो ये आपके पास tan थीटा, इधर बचेगा सीक थीटा -1, और ये a प्लस बी ए माइनस बी से बनेगा ये सीक स्क्वायर थीटा -1। यू नो व्हाट इज सीक स्क्वायर थीटा -1? कैन एनीबडी टेल मी? सीक स्क्वायर थीटा -1, सीक स्क्वायर थीटा -1, आप देख लो, इसको इधर ले जाके करोगे तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा, तो ये बना tan स्क्वायर थीटा। अब एक tan थीटा उड़ा दो, तो जो बच गया वो आपका RHS है। Can everybody see? Therefore, LHS is equal to RHS. Hence proved. बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ रैशनलाइज कर दो, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो और हमारा काम बन गया। ठीक है, आई होप यहाँ पर अब सबको समझ में आ चुका है। काफ़ी सारे सम्स हमने कर लिए हैं। a प्लस बी ए माइनस बी बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसीलिए फिर हमने सीक स्क्वायर माइनस 1 लिखा, एंड सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 गिव्स यू tan स्क्वायर थीटा। ये देख लो tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी फॉर्मूला है, तो बस वही लगा दो और आंसर हो गया। इज दिस क्लियर एवरीबडी? या बहुत ही आसान क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्यूब देखने मिल रहा है, ऑलराइट, तो इसमें क्या है देख लो आप। LHS लेते हैं, LHS है tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पर है ना, आप ध्यान देना, इस 1 को मैं ना 1 क्यूब लिखूंगा, और 1 क्यूब लिख के मैं यहाँ पे डालूंगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, विच इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला मैं डालता हूँ यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला अगर मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ, a की जगह tan और b की जगह 1, तो ये बनेगा tan थीटा -1, दैट इज a माइनस बी। देख लो, ये a है और ये b है। दूसरे ब्रैकेट में आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1, तो tan थीटा ही होएगा प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है tan थीटा -1। ओ वाओ, तो ये tan थीटा -1 क्या हो गया? कैंसिल। आपके पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ये बच गया आपके पास। मुझे बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ हो सकता है क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, अरे यार मैंने आपको बोला था कि जब भी स्क्वायर देखो बस एक्साइटेड हो जाओ। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या बनता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है सीक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिखो सीक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, एंड इफ यू कैन सी यू हैव गॉट द RHS। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved. I hope all of you are clear. ठीक है, देखिए मेरे रूल्स याद रखना, जब भी स्क्वायर दिखे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर दिखे, ऑलवेज थिंक ऑफ आइडेंटिटी, राइट। ये मत भूलना, स्क्वायर दिखा मतलब आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पर tan स्क्वायर प्लस 1 दिखा, हमने आइडेंटिटी का सोच लिया। आया सबको समझ में? एकदम आसान है, एकदम आसान है। यहाँ पर हमने अप्लाई किया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया।
डिनोमिनेटर के साथ ये tan -1 कट हो गया, ये बच गया। अब इसमें मैंने tan स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ ले लिया, तो ये आइडेंटिटी है सीक स्क्वायर, और ये अपना RHS मिल गया हमको। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, बहुत ही आसान है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर आप देख पाओगे, क्या देख पाओगे बताओ मुझे, क्या आप देख पा रहे हो ट्राइनोमियल अपॉन ट्राइनोमियल? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ट्राइनोमियल अपॉन ट्राइनोमियल। अगर ट्राइनोमियल अपॉन ट्राइनोमियल है ना, तो ये क्वेश्चन LHS इक्वल्स टू RHS से नहीं होता, ये होता है थियरम ऑन इक्वल रेशियो से। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने थियरम ऑन इक्वल रेशियो समझाया भी था कि थियरम ऑन इक्वल रेशियो में क्या होता है कि अगर दो रेशियोज इक्वल है तो आप है ना इनके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर्स को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये होता है थियरम ऑन इक्वल रेशियो। बट थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगाने के लिए ना दो रेशियोज इक्वल होने चाहिए, तब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पर भी ट्राइनोमियल अपॉन ट्राइनोमियल है, बट ये थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये वाला रेशियो लेते हैं 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में यूजिंग फॉर्मूला। तो आप मुझे बताओ सीक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, tan किसका है, या tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। ठीक है, इधर डिनोमिनेटर सेम है, दिख रहा है, और न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा एक साथ लिख देंगे। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँ तो ये क्या होएगा पता, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इधर तक समझा? अब आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि हमको है ना दो रेशियोज इक्वल लाने हैं। तो एक रेशियो ये हो गया अपना, और एक और रेशियो लाएंगे। क्यों पता है, क्योंकि अगर आप इधर देखो RHS में साइन और कॉस ही है, इसीलिए मैंने ये किया। ठीक है, मुझे इस सीक और टैन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना था। दैट वाज अप्लाइंग रूल नंबर 1। इधर तक समझ में आया? अब मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज करता हूँ। चलो आप मुझे गाइड करो, रैशनलाइज कैसे करते हैं बताओ मुझे। सबको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन थीटा के साथ हमने रैशनलाइज कर दिया। राइट, तो ये हो गया ऊपर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी के चलते ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर। नाउ टेल मी व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ मुझे। ये आपके पास कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गिव्स यू कॉस स्क्वायर। तो एक एक कॉस अगर हमने काट दिया तो अपने को मिला 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप देखो 1 को सॉल्व करके 2 मिला ना, 1 को सॉल्व करके 2 मिला। सो फ्रॉम 1 एंड 2 कैन आई कंक्लूड दैट दे आर एक्चुअली इक्वल। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैंने इसको लिखा पहले, फिर इसको लिखा। आप बोलोगे सर आपने पहले 1 को क्यों नहीं लिखा, पहले आपने 2 को क्यों लिखा? इसके पीछे एक कारण है। ठीक है, एक कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। ओके, अब कैन आई से दैट दीज टू रेशियोज आर इक्वल जस्ट लाइक दिस। अब जब रेशियो इक्वल होते हैं तो कौन सा थियरम अप्लाई करते हैं? बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। यही लगाता है ना थियरम ऑन इक्वल रेशियो। थियरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है पता है, कि आप ये दोनों रेशियो को क्या कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नीटली लिखूं क्या मैं, थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो थियरम ऑन इक्वल रेशियो के चलते इन दोनों रेशियो को मैं पहले लिखता हूं यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इनके न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहां पर, क्वेश्चन में जाओ,
क्वेश्चन में आप देखो कॉस थीटा को क्या साइन है, कॉस थीटा को क्या साइन है, कॉस थीटा को है माइनस, तो कॉस थीटा को माइनस मतलब मैं ऐड नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। पिछले क्वेश्चन में अगर आप लास्ट लेक्चर का लास्ट सम देखो ना, तो उसमें है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, या सॉरी टैन थीटा प्लस सीक थीटा प्लस 1, तो प्लस प्लस था न्यूमरेटर में, तो इसलिए मैंने ऐड किया था। यहाँ पर एक माइनस है तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो देख लो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। और अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, ओपन करने का मतलब ये पार्ट से लेकर हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आप देखो ये अपने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा पता है, 1 प्लस, एक्चुअली इधर 1 पहले साइन लिखा है ना तो उसी ऑर्डर में जाते हैं, पहले साइन को लेते हैं क्योंकि साइन पॉजिटिव है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। इसको अगर आप रीअरेंज कर दो ना तो आपको यही मिल रहा है। क्या सबको रीअरेंज करने को आ जाएगा, न्यूमरेटर तो कर दिया मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में आप प्लस साइन थीटा पहले लिखना प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो आपको ये पूरा का पूरा LHS मिल जाएगा। इज एवरीबडी क्लियर कि कैसे किया? हमने सबसे पहले RHS लिया, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज करके हमको एक और रेशियो मिला, ठीक है, कौन सा रेशियो मिला हमको, सबसे पहले इसको, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है और ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, फिर ये दोनों रेशियो को हमने इक्वल ले लिया और इक्वल लेके इन पे अप्लाई किया थियरम ऑन इक्वल रेशियो बट थियरम ऑन इक्वल रेशियो में हमने किया है माइनस, कैन यू सी दैट। फिर ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इसके बाद इसको रीअरेंज कर दो आप, इसको रीअरेंज कर दो आप, तो आपको ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा मिल जाएगा। सॉरी, आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस सम, ठीक है। थोड़ा लेंदी ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन हम ख़त्म करते हैं अपना टाइप 2 विच इज़ प्रूविंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रूविंग क्वेश्चंस थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, कुछ बच्चे डरते भी हैं, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, फॉर्मूला ट्रिक को फॉलो करो, बिलीव मी ये आपका सबसे फेवरेट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर वेल, मेरे लेक्चर को समझ रहे हो आप लोग। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप मी मोटिवेटेड, ताकि मैं भी आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।